ओम शांति। ओम शांति। महान आत्माओं के संग में बैठते हैं तो दुनिया में भी कहते हैं वाणी निशब्द हो जाती है, अर्थात शब्दों में आना, वाणी में आना, कुछ बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा कहते हैं जब फरिश्तों की महफिल में बैठते हैं तो खुशी के मारे मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकलता है। तो सचमुच आज अंतरात्मा ऐसा ही अनुभव कर रही है कि सबके बीच में संगठन में उपस्थित होते हुए भी हम सब कितनी न खुशी का, आनंद का और रूहानी शक्तियों का भी अनुभव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात का सुंदर मौका हमें जिन्होंने दिया वो हमारी योग शक्ति, ब्राह्मण परिवार की शान, शिरोमणि, शक्तियों की स्वामिनी श्रद्धेय दादी जी का हम बहुत बहुत पहले धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ कारोबार को संभालते हुए भी, इतना व्यस्त होते हुए भी हमारी जयंती दीदी जी को एक दिन के लिए भी सही हम सबके बीच में भेजा और हम सबको उनसे बहुत कुछ प्राप्ति करने का एक अच्छा सा खास मौका दिया। दादी जी के साथ साथ हम सब अनुभव भी करते हैं, उनके क्लासेस तो हम मधुबन में सुनते ही हैं, लेकिन समय के अनुसार जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनों ने, दादियों ने अपने जीवन के अंदर साकार मम्मा बाबा से जो रूहानी पालना ली, जो उनके संग का कितना न फायदा उठाया, परिवर्तन के समय की सूचनाओं को रियलाइज किया और अपनी जीवन इतनी ऊंची बनाई, उस ऊंची जीवन का अनुभव हमें इन सब बहनों के, भाइयों के और दादियों के वाणी की क्या बात, उनके चेहरे से, उनके चलन से, उनके एक शक्तिशाली शब्द से भी जैसे हम वरदान के रूप में अनुभव करते हैं। और ऐसे भी बाबा मुरली में कहते हैं बड़ों का एक वचन भी वरदान के समान ही है। बाबा कहते हैं मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, मेरी श्रीमत, पढ़ाई यही वास्तव में कृपा है और दया है। तो पहले हम दया और कृपा का अर्थ अलग रीति से समझते थे। जैसे आज भी कहा बाबा ने कि कोई गुरु सिर पर हाथ रखते हैं
और सिर पर हाथ रखने के बाद एक दो सेंटेंस वचन बोलते हैं तो पहले हम बहुत खुश होते थे कि भाई उस गुरु की कृपा मेरे जीवन में है या मेरे ऊपर है। परंतु सच्ची दया का, कृपा का अर्थ अभी हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों ने जाना है। तो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कितने न पद्मा पदम भाग्यशाली है जो एक एक ज्ञान के रहस्यों का, अलौकिक विधियों का, ड्रामा की हर बात का सूक्ष्म ते सूक्ष्म रहस्य भी अभी हम जानते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं आपके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं है। और भाग्य का वर्णन उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उस रूहानी भाग्य का, अविनाशी भाग्य का, अलौकिक भाग्य का, ईश्वरीय भाग्य का अनुभव आत्मा संगम पर पल पल करती रहती है। ऐसा नहीं कि बाबा के घर में बैठे हैं, ईश्वरीय क्लास में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मधुबन में गए हैं, 2 घंटा योग भट्टी करते हैं तभी वो अनुभव होता है। नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य खुशी अविनाशी है और शब्द ही उसको कहते अविनाशी, तो उसको 2 घंटा 4 घंटा कैसे कहेंगे। जैसे ही बाबा के बच्चे बने, जिस दिन हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला, जिस दिन से हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, हम त्रिनेत्री बने, त्रिकालदर्शी बने, त्रिलोक ज्ञानी बने और हर बात में जो शिव बाबा की महिमा है, चाहे ज्ञान के सागर को हो, शांति के सागर को हो, तो जितनी भी शिव बाबा की महिमा है उस हर बात में हम संगम युग पर पुरुषार्थ करते करते हर बात में मास्टर बन गए। कहते भी है ना, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हर बात में संगम पर हमने ये मास्टर की प्राप्त कर ली, तो वो भी भाग्य प्राप्त हुआ। जितनी बाबा की महिमा गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, विशेषताओं के सहित उस हर बात में बाबा ने हमें इतना भरपूर कर दिया। यह भरपूर होने का ज्ञान मुरली के महावाक्यों के माध्यम से बाबा सुनाते गए हैं, सुनाते रहे हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो वो जो अंतरात्मा अनुभव करती है कि एक एक महावाक्यों के अंदर, भले कई वाणियों में वो पॉइंट हमने कितनी बार सुनी होगी, मुरलियाँ तो रिपीट होती है, जैसे चक्र का रिपीटेशन चलता है ऐसे मुरलियों का भी रिपीटेशन चलता है। लेकिन जब सामने बैठकर सुनते हैं, बड़ों के मुख कमल के द्वारा सुनते हैं, गौमुख के द्वारा सुनते हैं, तो उस समय सुनी हुई बात भी
इतना आत्मा को आनंद देती है, जो उस रूहानी आनंद के अंदर आत्मा एकदम भाव विभोर हो जाती है। और आत्मा रूपी मोर, मयूर, अंदर ही अंदर मयूर डांस करने लगता है। क्योंकि बाबा ने आज डांसिंग गर्ल का भी उदाहरण दिया। डांस तो डांस ही होता है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, वैरायटीज होती है, भिन्न भिन्न बातें होती है। उसी प्रकार से उसको वाद्य वृंद भी लगता है, उसी प्रकार से उसको संगीत भी चाहिए, उसी प्रकार का सुर ताल भी चाहिए। लेकिन जो भी होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का संगीत आत्मा को क्या करता है, सारे दुख दर्दों से, कष्ट कलह क्लेश से एकदम डिटैच कर देता है। ऐसा अनुभव होता है ना? ऐसा अनुभव होता है भाई। जिस समय सुन रहे, बातें तो सुनी हुई है, अब बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। जैसे विद्यालय में प्रथम बार आए, पहली बार आए, तो पहला लेसन ही हमारा आत्मा का। तो उस समय भी सुना ना ये सेंटेंस, उस समय भी ये शिक्षा मिली, ये सूचना मिली, ये पहचान मिली, ये जागृति आई। फिर भी जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आत्मा क्या करती है, नया रसास्वादन करती है, नया अमृत पान करती है। उसकी मिठास का कोई अंत ही नहीं है ना। ऐसे देखो, कोई मिठाई खाओ, जिस्मानी मिठाई, कितनी बार खा सकेंगे? ज्यादा ही भूख लगी होगी तो भी कितनी पीस खाएंगे, है ना। कोई भी मीठी चीज है, स्थूल मिठाई है, वैरायटी पदार्थ है, समझो बहुत भूख लगी भी है तो भी कितनी खाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं खाया जाता, नहीं नहीं गोडाउन फुल हो गया, अब जगह नहीं है, बहुत हो गया, अभी वो अंदर ये हो रहा है ना। लेकिन देखो बाबा के महावाक्यों के लिए, इसलिए बाबा ने कल भी मुरली में क्या कहा, ऐसे कहते सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड का ज्ञान, सेकंड में निश्चय बुद्धि। लेकिन दूसरी ओर क्या कहते हैं, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी क्या होगा, लिख नहीं पाएंगे बेअंत। शब्द ही क्या कहा लोगों ने, बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं। और सचमुच यही अनुभूति हम बाबा के मुरलीधर के महावाक्यों में करते हैं। हमारा यही पुरुषार्थ है, महत्वपूर्ण पुरुषार्थ, कि उस मुरली के एक एक पॉइंट पर, एक एक महावाक्यों पर, डायरेक्टर के एक एक डायरेक्शन पर हम जितना सुनने के साथ साथ, अब वो समय नहीं रहा है, एक बार सुनेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार मनन चिंतन करेंगे, बाद में स्वरूप बनेंगे और फिर अनुभूति करेंगे। इतना समय है? आपको क्या लगता है? अब इतना समय तो ड्रामा के अंदर निजी पुरुषार्थ के लिए, व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए है ही नहीं। तो अब किस प्रकार का पुरुषार्थ है? जैसे अव्यक्त बाप दादा ने इस बार मुरली में कहा 17 तारीख को,
तीव्रता और दृढ़ता। पुरुषार्थ में भी क्या होना चाहिए? एकदम तीव्रता, और तीव्रता का एक अर्थ बताया दृढ़ता। कोई भी बात में संपन्न बनने के लिए पहले हम कहते थे कि हमें भरपूर होना है। सिर्फ भरपूर होने की बात नहीं है, जितने भी हमारे पढ़ाई के विषय हैं सिर्फ भरपूर नहीं होना है, लेकिन हमें हर बात में संपन्न बनना है, संपूर्ण भी बनना है और संपन्न भी बनना है। तो संपूर्ण शब्द किस बात से कनेक्ट होता है और संपन्न शब्द किस बात से कनेक्ट होता है? पुरुषार्थ तो दोनों भी प्रकार का करना है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा का गायन क्या है कि वो गुणों के सागर है, गुणों के भंडार है। तो जो शिव बाबा गुणों के सागर है, गुणों के भंडार है, और जो हमें अखुट खजाने देते हैं, तो हर गुण में जितने भी दैवी गुण हैं, उस हर गुण में हमें संपूर्ण बनना है। ऐसा नहीं आधी परसेंटेज में है, भाई 50% 50% धारण कर लिया है, लेकिन 50% बाकी रह गया है, तो उसको संपूर्ण नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा जिस प्रकार से हमें कहता है, जिस भाव से कहता है, उसको यथार्थ रीति से उसका मीनिंग अर्थ जानना है। तो शब्द ही कहते हैं संपूर्ण। तो हर बात में हमें संपूर्ण बनना है। जैसे देखो, हम थाली में रोज भोजन परोसते हैं, है ना? एक चीज रखी, एक चीज खा तो सकते हैं ना? 2 पदार्थ रखे, रोटी सब्जी खा सकते हैं ना? 4 पदार्थ रखे, रोटी सब्जी के साथ साथ दाल चावल भी रखा, 4 हो गए, खा सकते हैं ना? पेट भर सकता है ना? उसको भोजन कह सकते हैं ना? अब 4 पदार्थ के साथ साथ कोई एक स्वीट डिश रखी, उसके साथ साथ कोई तली हुई चीज रखी, समोसा है, पकोड़ा है, आलू वड़ा है, उसके साथ साथ कोई कोशिम्बीर रखी, ककड़ी की है, गाजर की है, टमाटर की है, उसके साथ एक चटनी रखी, साथ में एक पपड़ रखा, फिर उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण भोजन, है ना? भोजन तो 2 पदार्थों को भी कहा, थाली में 2 ही पदार्थ रखे, रोटी सब्जी या दाल चावल, उसको भी तो भोजन शब्द कहेंगे ना? लेकिन संपूर्ण थाली, संपूर्ण आहार, जब उसमें इतने वैरायटी पदार्थ अच्छी रीति से, व्यवस्थित रीति से, आजकल तो डेकोरेट भी करते हैं, है ना? डाइनिंग टेबल आजकल क्या करते हैं? बहुत अच्छी रीति से, कन्याएं भी कितना अच्छी रीति से डेकोरेट करती है। तो खाने वाले का मन भी क्या होता है? अरे पहले ही 1/4 पेट भर जाता है देख के। अभी वो बैठा भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन जैसे ही आने के बाद देखता है एकदम सारा ठीक रीति से, टिश्यू पेपर भी है, पानी भी है, एक नैपकिन भी पीछे रखा है। कैसे लगता है? बात तो सिंपल है ना? लेकिन खाने वाले का मन पहले ही प्रसन्न होता है। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे,
ऐसे तो भगवान हमारे ऊपर, हम बच्चों के ऊपर राजी है ही। जैसे दादी जी नशे की बात कहती है, खुद खुदा हम पर फिदा है, खुद खुदा हम पर फिदा है, नशे की बात है ना। तो इससे बाबा ने जो हमें पुरुषार्थ की बातें बताई, परिवर्तन की बातें बताई, जीवन के अंदर श्रृंगार करने की बातें बताई, हर बात में संपूर्ण होने की बातें बताई, अगर हम इस टाइप का पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा को कितनी न खुशी होती होंगी, बाबा हमारे पर कितना राजी होंगे कि जो मैंने परम शिक्षक ने, सुप्रीम टीचर ने जो इनको होमवर्क दिया, जिस अभ्यास के लिए, जिस ड्रिल के लिए सूचनाएं दी, आज्ञाएं कही, तो इन बच्चों ने, इन आत्माओं ने, इन विद्यार्थियों ने उस समय पर क्या किया, सारा पूरा किया, कंप्लीट किया। माना पढ़ाई बाइंडअप होने के पहले इन स्कॉलर बच्चों ने क्या किया, वो सारा सिलेबस कंप्लीट किया। तो समय के पहले या समय के बाद करना है, कैसा करना है? सब पास विद ऑनर है, समय के पहले करना है ना। हाँ, ये बात राइट है, क्योंकि बाबा ने हमें स्वयं की पहचान के साथ साथ सृष्टि चक्र के दौरान जिस महत्वपूर्ण समय से हम गुजर रहे हैं, उस समय की भी पहचान दी। क्योंकि कोई भी बात समय के अनुसार करते हैं, उसकी फल प्राप्ति बहुत होती है, नानाविध रूपों से होती है, एक गुणा नहीं, एक टक्का नहीं, एक रूप से नहीं, लेकिन समय के अनुसार जो करता है उसको अनेक नानाविध प्रकार से फल प्राप्ति होती है। आपने अनेक प्रकार की कहानियां भी सुनी है कि किस प्रकार से फल प्राप्तियां होती है, चाहे फल प्राप्ति कहो, भाग्य कहो, प्रारब्ध कहो, भविष्य तकदीर कहो, जो कुछ आप शब्द देंगे, क्योंकि बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान तो दिया है कि बच्चे आप पास्ट में कौन थे, प्रेजेंट में आपका क्या पार्ट है और फ्यूचर में आप क्या बनेंगे। तो तीनों कालों का जो हमारा चित्र है, बाबा ने जैसे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने एकदम स्पष्ट रीति से, जैसे बाबा कहते कोई आईना, दर्पण, दर्पण क्या करता है? दर्पण क्या करता है? कभी आपके साथ बात की जो बहुत से बहुत ब्यूटीफुल हो, उसके साथ भी कभी बात नहीं की, और जो बहुत एकदम साधारण से साधारण, थोड़ा घटिया चेहरे का भी हो, तो भी उसके साथ बात की। कोई बहुत युवा हो, बहुत एक शहजादी के समान, उसके साथ बात की। एक्टर हो, मिनिस्टर हो, डायरेक्टर हो, दर्पण ने कभी उसके साथ बात की? कभी नहीं ना। फिर दर्पण क्या करता है? क्योंकि बाबा ज्ञान को भी दर्पण कहते ना, तो दर्पण क्या करता है? बात नहीं करता है, रियलाइज कराता है। आप कैसे हो, है ना।
आप कैसे हो, चाहे आप देह अभिमान के कारण अपने को कुछ भी समझो या और अन्य लोग खुशामद करने के लिए आपको कुछ भी कहे, लेकिन दर्पण क्या करता है, आप जो है, जैसे है, जिस आयु के है, जिस प्रकार के है, वो आपको बराबर रियलाइज कराता है आप ये हो, है ना। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे। तो बाबा ने दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान, वो गॉडली नॉलेज, वो बाबा के मुरली के वर्शंस हमें पल पल क्या करते हैं, हमें हर बात का रियलाइजेशन कराते हैं। ये हमें पहले महसूस होना चाहिए कि सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन हर बात को महसूस करने के लिए ये बाबा के वचन, महावाक्य, अमृतवाणी है, जो मुझे आत्मा को अंदर झांकना कैसे है, मुझे अंतर्मुखी कैसे होना है, मुझे खुद को कैसे चेक करना है, मेरे अंदर कमियां भी क्या है, खूबियां भी क्या है, ये सारा ईश्वरीय ज्ञान हमें स्पष्ट कराता है। क्योंकि हर एक आत्मा में बाबा क्या कहते हैं, कुछ खूबियां, विशेषताएं भी है, जिन विशेषताओं के आधार पर वो बाबा के घर में, बाबा के परिवार में, बाबा के दरबार में, बाबा के स्थान पर चला आया है। उसके आधार पर, उस सूत्र को लेके, उस धागे को पकड़कर वो यहाँ तक ऐसे नहीं आया है, उन विशेषताओं को साथ में लेके आया है। और दूसरा, खूबियों के साथ साथ कुछ थोड़ी फार कमियां भी है, क्योंकि हम सीढ़ी उतरते आए ना। सर्व आत्माएं क्या करती आई, सीढ़ी नीचे उतरती आई। उतरने का अर्थ ही क्या हो गया, कलाएं कम होती गई, तो हर बात कम होती गई, तो कुछ कमियां भी है, कोई प्रकार का अभाव भी है। तो वो कमियां भी कौन सी है, वो भी मुरली के महावाक्यों के अंदर हम सुनते सुनते अपने अंदर झांकते हैं, देखते हैं। और जब दोनों बातों का रियलाइजेशन होता है, ये खूबी है, ये कमी है, बस दो बातों को समझा, पुरुषार्थ शुरू हो गया। कमी को निकालना है और खूबी में क्या करना है, बढ़ोतरी करना है, वृद्धि करना है, कार्य में लगाना है, स्वपुरुषार्थ में लगाना है, विश्व सेवा में लगाना है। तो यही दो बातों को हमें सदैव देखते रहना है। माताओं को छुट्टी देनी है। अच्छा, कितने 5 मिनट। तो दोनों बातों को रियलाइज हम करते, माना जैसे हमारा रियलाइजेशन कोर्स शुरू हो गया। पहले सिंपल कोर्स था 7 दिन का, है ना। 7 दिन में 7 लेसन सुने, काम पूरा हो गया। लेकिन बाबा ने कहा अब का जो आपका कोर्स है वो रियलाइजेशन कोर्स है, अपने लिए, खुद के लिए, स्व के लिए। क्योंकि जो कुछ हम संगम पर करते हैं, पाते हैं, सबसे पहले हम अपने लिए करते हैं, है ना। वो स्वार्थ ठीक है ना, वो शुद्ध है ना। वो कोई देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियस में लाने वाला नहीं है। वो तो विश्व सेवा के काम में आने वाला स्वार्थ है ना। तो हम पहले स्व के लिए इन दोनों बातों की चेकिंग करते हैं। तो बाबा कहते कभी कभी क्या होता है,
हम पुरुषार्थ करते 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 हैं, बहुत भागते हैं, बहुत भागते हैं, बहुत समय भी देते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे और अभी क्या करना है। तो अभी आपको छुट्टी देनी है। बहन जी ने इशारा किया है, तो जो भी माताएं कन्याएं है, साइलेंस में, हम महान आत्मा के संग में हैं आज, तो सब साइलेंस में कुर्सी का आवाज़ न करते हुए टाइम पर नीचे जाएंगे, टाइम पर आएंगे, स्वच्छता का नियम भी ध्यान में रखेंगे। ओम शांति।